हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कॉम्पिटिशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट, अगर आप लोग EMRS 2023 का फॉर्म फिल कर चुके हैं और आप लोग मन बना चुके हैं कि इस बार हमें EMRS 2023 में TGT या PGT किसी भी पोस्ट पर वैकेंसी में अपनी एक सीट कंफर्म करनी है, हमें इस बार सिलेक्शन लेना है, तो फर्स्ट पॉइंट तो आप लोगों के लिए ये रहेगा इस वीडियो का कि आप लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट बुक्स क्या रहेंगी अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं और EMRS 2023 में आप लोग सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं। तो सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा ये रहेगा कि हम लोग अपने चैनल पर EMRS 2023 का कंप्लीट बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी एंड इसका टारगेट रहेगा 4 महीने की। 4 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। एंड यह प्रिपरेशन मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, मैंने जो 5 साल की प्रिपरेशन की है एंड 5 साल की प्रिपरेशन में जो मैंने SSC के एग्जाम्स में सिलेक्शन भी लिया है, उस बेस पर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में आप लोगों का एक बैच शुरू किया जा रहा है, जो कि कल से शुरू हो रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 18 तारीख अक्टूबर का महीना 2023 से आपका बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हम EMRS 2023 की 4 महीने के अंदर अंदर में कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले पॉइंट की ओर आज की वीडियो में सबसे पहले पॉइंट की ओर हम लोग पढ़ते हैं, वो है कि अगर आप लोग अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी या फिर बेस्ट बुक्स क्या रहेंगी। ध्यान दीजिएगा बच्चे, हम स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे एक बेस्ट स्ट्रेटजी को बताने के लिए। अब वो 3 कैटेगरी क्या है वो आप लोग खुद चूज कीजिएगा कि आप लोग इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं और उसी वाली स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो कीजिएगा, ताकि आप लोग अपने सिलेक्शन को कंप्लीट, हम कह सकते हैं कि सिक्योर कर सकें, कंफर्म कर सकें EMRS 2023 की वैकेंसी में। देखिए, पहले स्टूडेंट्स तो वो हैं जिन्होंने आज तक कभी भी प्रिपरेशन नहीं की, यानी वो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने वाले हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए। सेकेंड स्टूडेंट वो हैं कि वो कम से कम 1 से 2 साल प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए और अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। एंड थर्ड स्टूडेंट वो हैं जो या तो कम से कम 4 से 5 साल प्रिपरेशन कर चुके हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए, या फिर उनका अभी ऑलरेडी वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या मीन्स उनका किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में एक न एक बार सिलेक्शन हुआ है, वो आएंगे थर्ड कैटेगरी में। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं थर्ड कैटेगरी का स्टूडेंट हूं इनमें से, जिनमें इट मीन्स मैं कम से कम 5 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर चुका हूं और मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी या बेस्ट बुक्स क्या रहेंगी जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जिन्होंने आज तक कभी भी प्रिपरेशन नहीं की एंड वो पहली बार बुक्स को उठाकर देखेंगे और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे, जो कि उनका फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन होगी EMRS 2023। तो देखिए, EMRS 2023 TGT एंड PGT की अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले तो आप लोगों को एग्जाम का जो पैटर्न है उसको जानने की आवश्यकता है, यानी आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न में क्या बातें कही गई हैं। अब आप लोगों को पता है कि जनरल अवेयरनेस आप लोगों की 10 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी आप लोगों की 10 मार्क्स की, ICT आप लोगों की 10 मार्क्स की एंड टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों का 10 मार्क्स का। ओवरऑल मिला के रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ICT एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, इन 4 सब्जेक्ट्स को मिला के आप लोगों के 40 मार्क्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, समस्या ये है कि जो ये 40 नंबर है ना, इनको अचीव करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये 40 नंबर बहुत हार्ड होते हैं अचीव करने। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे सब्जेक्ट होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होती हैं एंड ये सारे सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। अगर हम अकेली हिस्ट्री को लेना तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ये तीनों ही हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा इनका सिलेबस है। इसी प्रकार से पॉलिटी वैसे इतनी वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी पॉलिटी भी हम कह सकते हैं काफ़ी बड़ी सब्जेक्ट है एंड पॉलिटी को पढ़ने में भी समय लगता है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी भी काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ी सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, आप लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए पूरी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स की रीजनिंग, 10 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस आ रही है एंड 10 मार्क्स के लिए आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोग लूसेंट, अरिहंत
या फिर हम कह सकते हैं एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ने लग जाए। देखिए अगर आप लोग एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक देखते हैं, मैं आप लोगों को एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक दिखाता हूं। यह है एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक, भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। ये क्या है स्टूडेंट की पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था की सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी की बुक है और इतनी मोटी बुक है। देखिए कितनी हैवी बुक है। अब समस्या ये है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट समस्या ये है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए, किसी बड़े एग्जाम के लिए, या फिर जिस एग्जाम में कम से कम 50 नंबर की जीके आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, तो आप लोगों को ऐसी बुक्स की ओर जाना चाहिए। बट अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं EMRS 2023 के एग्जाम के लिए, तो आप लोगों को इन बुक्स को अवॉइड करना चाहिए। आप लोगों को क्या करना चाहिए स्टूडेंट, जस्ट देखिए मैं आपको एक बुक और दिखाता हूं। आप लोगों को इस बुक की ओर जाना चाहिए। ये क्या है, सामान्य ज्ञान है, अरिहंत की एक बुक है सामान्य ज्ञान। इसमें क्या है, इस बुक के अंदर जितनी भी जनरल अवेयरनेस की बुक्स है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, देखिए इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान यानी जो जनरल जो साइंस होती है, जनरल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स इस बुक के अंदर दी हुई हैं। एंड ये बहुत बेस्ट बुक है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को चैप्टर्स समझाए हुए हैं, चैप्टर्स बताए हुए हैं। मैंने खुद ने इस बुक को काफी बार पढ़ा है एंड कंप्लीट ये बुक मुझे याद भी है। तो इसीलिए मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकता हूँ कि अगर आप लोग EMRS 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए बेस्ट रहने वाली है। सेकंड, अगर देखिए स्टूडेंट्स हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग बुक्स का नाम देखकर चले जाते हैं ना, तो आप लोगों के लिए जानकारी अधूरी रह जाएगी। देखिए जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में ये जनरल अवेयरनेस की अरिहंत की बुक काफी इंपॉर्टेंट यानी काफी बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए EMRS 2023 एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सेकंड, अगर हम देखें रीजनिंग एबिलिटी के लिए क्या करें, तो देखिए स्टूडेंट्स रीजनिंग एबिलिटी के लिए ना आप लोगों को कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग फिजूल का खर्चा ना कीजिए। आप लोग क्या कीजिए, जस्ट यूट्यूब पर सर्च कीजिए रीजनिंग कंप्लीट कोर्स। एंड जरूरी नहीं है कि आप लोग EMRS 2023 का रीजनिंग का कोर्स ही देखें। आप लोग SSC का कोई भी कोर्स देख लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, हर एक टीचर काफी अच्छा पढ़ाते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है कि जल्दी से जल्दी रीजनिंग एबिलिटी का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है। अब बच्चे एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग इस समय पर लाइव कोर्स मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि आप लोग रीजनिंग के लिए 4 से 5 महीने दें और 4-5 महीने में आप लोग रीजनिंग को कंप्लीट करना है। इतना समय आप लोगों के पास में नहीं है जो अभी स्टार्ट करने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है पहली बार। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है कि ऑलरेडी किसी भी टीचर का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर अगर अपलोडेड है, उन टीचर से जाकर आप लोग रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। और यह टारगेट रखिए आप कि देखिए जनरल अवेयरनेस की ये बुक और रीजनिंग का जो कंप्लीट कोर्स जो आप यूट्यूब से करेंगे, ये दोनों बुक्स, ये बुक और रीजनिंग का कोर्स आपको 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि इसके बाद की स्ट्रेटजी और भी है, सिर्फ बुक्स को पढ़ने से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा कभी भी। क्योंकि बुक्स तो देखो, मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों बच्चों ने ना ऐसी बुक्स को, और सिर्फ ये बुक्स नहीं, जिन बुक्स को मैं आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए मना कर रहा हूँ कि अभी आप लोगों के पास इतना समय नहीं है और आपको इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी बुक्स को भी लाखों बच्चों ने पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है सिर्फ बुक्स को पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ बुक्स को पढ़ने से अगर सिलेक्शन होता तो लाखों बच्चे आज के समय पर सिलेक्टेड होते। अब देखिए सिलेक्शन होगा कैसे, उसको भी हम लोग जानेंगे। पहले आप लोग ये समझिए, जनरल अवेयरनेस के लिए आप लोगों को ये अरिहंत की बुक, एंड रीजनिंग के लिए आप लोगों को एक यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट देखनी, कंप्लीट कोर्स देखना है रीजनिंग एबिलिटी का, और ये दोनों चीजें आप लोगों को 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। थर्ड, अगर हम बात करें ICT यानी कंप्यूटर की बात करें, तो इसका भी आप लोग कोर्स यूट्यूब से देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग यूट्यूब से नहीं देखना चाहते तो देखिए आप लोगों के लिए एक बुक है, अभी मेरे पास है नहीं वो, तो एक ICCC की एक बुक है, वो ले लीजिएगा, या फिर आप यूट्यूब से किसी भी एक कंप्यूटर के कोर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड ये टारगेट भी आप लोगों को 15 दिन का ही रखना है। इसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको जस्ट आपको क्या करना है, पेडागोजी पढ़नी है, एक अच्छे प्रकार से पेडागोजी को पढ़ना है और समझना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेन स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग इन बुक्स को और
प्लेलिस्ट जो यूट्यूब से जो आपके प्लेलिस्ट है, जो कोर्स है, उसको कंप्लीट करोगे 15 दिन के, और लास्ट अगर आपसे 15 दिन में नहीं हो पाता है तो लास्ट 25 डेज में आप लोगों का ये कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि आप लोगों को डेली बेसिस पर ना जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ICT एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, इन चारों सब्जेक्ट के आप लोगों को क्या करना है, डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यानी डेली बेसिस पर आप 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 50 रीजनिंग एबिलिटी के, 50 ICT के एंड 50 टीचिंग एप्टीट्यूड के सॉल्व करोगे। या तो प्रीवियस दे रहे होंगे या कहीं से भी सॉल्व करो, कोई समस्या नहीं है। बस आपको इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। यानी कि प्रैक्टिस है वही एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। और यह जो कहावत है ना, ये किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए बहुत सही सटीक साबित होती है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आज तक किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिर्फ किताबों को पढ़ने से किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो किताबों को पढ़ने के साथ साथ में, कोर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, और वो प्रैक्टिस होगी MCQ क्वेश्चंस के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, ये तो है हमारी स्ट्रेटजी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनिंग की है, जिन्होंने अपनी टीचिंग, अपने SSC या टीचिंग के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की। सेकंड आता है स्टूडेंट्स, आप लोग की सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है, यानी कि आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट की NCERT बुक्स पढ़नी है आप लोगों को 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की। काफ़ी सारे वीडियोज मैंने यूट्यूब पर देखे जो कह रहे थे कि 10th क्लास तक की NCERT आप लोगों के लिए इनफ रहेगी, बट सच्चाई ये है कि आप लोगों को 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की NCERT पढ़नी है अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड। सेकंड, अगर आप लोग कॉलेज के लेवल की भी अपनी सब्जेक्ट की बुक्स को पढ़ सकें तो वो आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो कॉलेज के लेवल तक का रहेगा, यानी ग्रेजुएशन के लेवल तक का रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है वो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, यानी जो लैंग्वेज का जो सेक्शन है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी या कोई भी अन्य लैंग्वेज आ सकती है, आपकी रीजनल लैंग्वेज भी आ सकती है। आप लोगों को लैंग्वेज की प्रिपरेशन भी करनी है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स कुछ सालों के लिए प्रिपरेशन कर चुके हैं, यानी वो जो स्टूडेंट्स इन बुक्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड रीजनिंग का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी प्रकार से ICT या कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सारे सिलेबस को वो एक बार पढ़ चुके हैं। अब उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, दोबारा से सिलेबस को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको क्या करना है, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड उन क्वेश्चंस में जो भी टॉपिक आपको नहीं आता, जस्ट उस टॉपिक को पर फोकस कीजिए एंड उस टॉपिक को पढ़ के उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। ये आप लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी अगर आप लोगों को EMRS 2023 में सिलेक्शन लेना है तो। थर्ड आते हैं वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब कर भी रहे हैं, और या फिर गवर्नमेंट जॉब में जिनका सिलेक्शन हो भी चुका है, बट वो इस बार इस वैकेंसी में अपने या तो पोस्ट बढ़ाना चाहते हैं, सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी रीजन से वो इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, उन स्टूडेंट्स को भी सेम प्रीवियस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो टॉपिक उनको नहीं आता उस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, और अगेन प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यही स्ट्रेटजी आप लोगों को अप्लाई करनी है अपने EMRS 2023 के एग्जाम्स के लिए। अब आते हैं स्टूडेंट्स आज के एक सेकंड टॉपिक की और आज की वीडियो की, वो है कि EMRS 2023 का आप लोगों को चाहिए एक कंप्लीट कोर्स, जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं कल से, यानी कि 18 तारीख 10वां महीना 2023 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं EMRS 2023 का कोर्स, जिसमें आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन की जाएगी। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, तुम्हारे सब्जेक्ट से सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, नहीं हर एक सब्जेक्ट को आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कॉम्पिटिशन में पढ़ाया जाएगा एंड एक कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। 4 महीने का इसका टारगेट रहेगा, 4 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का जो एक कोर्स है ये कंप्लीट करा दिया जाएगा EMRS 2023 का। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल है और स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके आप लोगों को, एंड आप लोगों की प्रिपरेशन EMRS 2023 की काफ़ी अच्छे प्रकार से हो सके।